रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि भैंस की कुर्बानी करना कैसा है। कुरान करीम के मुताबिक ऐसे जानवरों की कुर्बानी देनी चाहिए जिन पर बहीमतुल अनाम का लफ्ज़ बोला जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। सूरह हज की ये 24 नंबर आयत करीमा है, 34 नंबर आयत करीमा है कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए हैं ताकि वो मवेशी किस्म के उन चुपाओं पर अल्लाह ताला का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। और अल-अनआम में 4 किस्म के नर और मादा जानवर शामिल हैं, ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी। कुरान करीम ने सराहत की है कि ये चुपाए 8 किस्म के हैं, यानी दो दो भेड़ों में से, दो दो बकरियों में से नर और मादा, और दो दो ऊँट और गायों में से नर और मादा। हमारे रुझान के मुताबिक कुर्बानी के सिलसिले में सिर्फ इन्हीं जानवरों पर इक्तफा किया जाए जिन पर बहीमतुल अनआम का लफ्ज़ बोला जा सकता है, और वो सिर्फ ऊँट, गाय, भेड़ या दुम्बा, बकरी हैं। चूँकि भैंस इन जानवरों में शामिल नहीं है, लिहाजा इससे इज्तनाब ही बेहतर है। और इसलिए भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके सहाबा कराम से भैंस की कुर्बानी साबित नहीं है। और जो अहले इल्म भैंस की कुर्बानी के कायल और फ़ाइल हैं, वो सिर्फ ये दलील पेश करते हैं कि भैंस को गाय की जिन्स कहते हैं या गाय पर इसे कियास करते हैं, हालांकि भैंस एक अलग जिन्स है। इनके दूध और गोश्त की तासीर भी अलग अलग है। फिर कियास के लिए कोई इल्लत मुश्तरक होनी चाहिए जो इनमें नहीं पाई जाती। और हम ये कहते हैं कि गाय की कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, अमल और तकरीर तीनों तरीक़ों से साबित है। लिहाजा गाय, ऊँट और बकरी की ही कुर्बानी दी जाए। हाफिज़ अब्दुल्ला रोपड़ी रहमहुल्लाह मरहूम ने इस सिलसिले में बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कुर्बानी के सिलसिले में एहतियात और वाज़ेह मौक़िफ़ यही है कि भैंस की कुर्बानी ना दी जाए, बल्कि मसनून कुर्बानी ऊँट, गाय, भेड़, दुम्बा और बकरी से की जाए। जब ये जानवर मौजूद हैं तो इनके होते हुए मुश्तबे उमूर से इज्तनाब करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दा मा यरीबुका इला मा ला यरीबुक, वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।